हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान का सेट ए आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पहला है। यहाँ पे खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प यहाँ पे आपको चुनकर लिखना है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है। हवा, पानी, वन और मकान। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा द मकान, आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे केंद्रीय केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे तीसरा है तीसरा है रूस की संसद का नाम है लोकसभा, डाइट, डूमा और कांग्रेस। तो यहाँ पे आप मुझे लगता है यहाँ पे डूमा होगा सही पे। क्लियर। उसके बाद चौथा है यहाँ पे कर्नल नासिर संबंधित थे मिस्र से, यूगोस्लाविया से या फिर इंडोनेशिया से या भारत से। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है जिसकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती है वे भोजन नहीं करते, ब है वे भोजन नहीं खरीदते, स है वे कुपोषित हो जाते हैं और द है वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। जिनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पहला का खंड ब है उचित संबंध आपको जोड़ना है। क और ख दो दिए हुए हैं कॉलम। इनमें से पहला है मिट्टी प्रदूषण, दूसरा बिक्री कर में घोटाला, तीसरा जर्मनी का औद्योगिकरण और FCI। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो यहाँ पे अ है न्यूनतम समर्थन मूल्य और ब दिया हुआ है सन 2005 और रासायनिक खाद मजदूर संगठन समाप्त और कर की चोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। उसके बाद हमारा आता है खंड स। प्रश्न 1 का खंड स रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे आपको करना है। पहला दिया हुआ है भारत में खालिस्तान कृषि का विस्तार संभव नहीं है। दूसरा है धरती पर कोयला खालिस्तान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और तीसरा है रंगहीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ खालिस्तान के बाद हुआ, कितने सन के बाद हुआ ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है यहाँ पे लोकमान्य तिलक खालिस्तान पत्रिका के संपादक थे, आपको बताना है। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है खालिस्तान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है रासायनिक खाद के कारण यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे प्रश्न दूसरा, विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र किसे कहते हैं, जैसे कि धान के बाद आप लोग चना गेहूँ, उसके बाद यहाँ पे खरीफ रबी और जायद ऐसे फसल चक्र होते हैं, उसको यहाँ पे फसल चक्र के रूप में आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 4, सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर। मुझे लगता है यहाँ पे उत्पाद कर से होती है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 5 है यहाँ पे उपनिवेशवाद क्या है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे, ये आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इसके। क्लियर। उपनिवेशवाद क्या है। उसके बाद है प्रश्न 6, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए कोई दो। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में हो सकता है कोरबा, एक हो सकता है कोरबा और दूसरा आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। क्लियर। या फिर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 7, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, लिखिए। तो जापान में शांति क्यों मतलब करने के लिए निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र का उपयोग नहीं करने का आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 8 है, अमेरिका एवं सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा,
आपको बताना है, उसमें से कोई 3 आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है प्रश्न 9, भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो भाषा आधारित प्रदेश गठन मतलब कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी के हिसाब से उस क्षेत्र का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए, है ना। उसी तरह के भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक मतलब अच्छे प्रभाव क्या हो सकते हैं उसके आपको लिखने हैं 3। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10 है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वैश्वीकरण से व्यापार का बड़ा स्रोत बन चुका है, इसलिए छोटे उत्पादकों को नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ता है, उसको आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 11, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है लिखिए। कोई 4 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी लिखिए। कोई 4 लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आता है हर बार। उसके बाद प्रश्न 12, निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं 2011 में भूमि उपयोग भारत और छत्तीसगढ़ में दिया हुआ इस चार्ट को आप अपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में भी इस चीज यहाँ पे देख सकते हैं इस पेंटिंग को। तो पहला दिया हुआ है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है, यह आपको बताना है चित्र देखकर। उसके बाद ब, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद स दिया हुआ है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत दुगुना है, ये आपको बताना है। और द है, कौन से 2 अलग अलग भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ व भारत में समान है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरें। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कुम्हार, दूसरा किसान, तीसरा मूर्तिकार और गांव की महिला। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, किसान फसलों के उत्पादन के लिए, मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए और गांव की महिला जो की है घर को लिपाई पुताई ऐसे छापने के लिए। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 13, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 13, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं समझाइए। कोई 4 आपको उदाहरण देकर यहाँ पे आपको समझाना है कि जनगणना से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रश्न 14, वर्साई की संधि कब हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध किस कारण से हुआ, इसके आपको 4 कारण यहाँ पर देने हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है हमारा प्रश्न 15, मुद्रा की प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर आपको टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 16, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। कोई 5। क्लियर। आपको अंतर बताना है उसमें और तुलना भी करनी है उसके साथ ही साथ। अथवा में दिया हुआ है उसी के, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं कोई 5। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसकी तारीफ बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर उसकी व्याख्या भी आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रश्न 18, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। कोई 6 कारण आपको बताने हैं। अथवा में दिया हुआ है उसी के, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं को आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है। क्लियर है। तो भाई ये रहा आपका कक्षा 10वीं
सामाजिक विज्ञान का सेट ए। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे बी और सी का मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, सेट बी और सी का। तो मिलते हैं जी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।